तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डीपीपी मिल गई थी, सॉल्व कर ली होगी, मज़ा आया होगा डीपीपी में। और लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक, तो आज आगे चल रहे हैं। ऑपरेटर्स हमने स्टार्ट कर दिए थे, तो आज ऑपरेटर्स को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो क्वांटम मैकेनिक्स में मज़ा आ रहा होगा, है ना, मज़े वाली चीज़ ही है। चल रहे हैं ऑपरेटर्स पर। तो जरा ऑपरेटर्स को रिकॉल करो। ऑपरेटर की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने? ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल मेथड विच ट्रांसफॉर्म, कह सकते हैं, विच ट्रांसफॉर्म वन वेव फंक्शन टू अनदर। यानी कि ऑपरेटर क्या करता है? जब हम ऑपरेटर को एक वेव फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो वो क्या करता है? उस वेव फंक्शन को एक अनदर वेव फंक्शन में, दूसरे वेव फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? तो आज हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम दो मेजरेबल क्वांटिटीज के लिए ऑपरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, दो मेजरेबल क्वांटिटीज के लिए मेनली ऑपरेटर पढ़ेंगे। और वो दो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं हमारी पोजीशन, फर्स्ट है पोजीशन और सेकंड है मोमेंटम। क्लियर? एक हम पोजीशन के लिए अपना ऑपरेटर पढ़ेंगे और एक अपना मोमेंटम के लिए। इस लेक्चर से पहले जो मैंने यूट्यूब पे लेक्चर डाल रखा है ना, ब्यूटी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, जिसमें मैंने स्टेट्स को काफ़ी अच्छे से क्लियर करा है। एक बार जाके उस लेक्चर को अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आज सब कुछ छूट रहा है हाथ से, क्या है भाई। चलो, तो सबसे पहले देखो मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, अभी हमने ऑपरेटर अलजेब्रा नहीं करी है, तो थोड़ा ये पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद ऑपरेटर अलजेब्रा भी करेंगे। तो मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है? ठीक है, मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन होती है। तो मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है? अगर मैं कहूँ पी एक्स, यानी कि मोमेंटम का एक्स कॉम्पोनेंट, ये होता है माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स। क्लियर है? मोमेंटम का वाई ऑपरेटर क्या होगा, मतलब वाई डायरेक्शन में क्या होगा मोमेंटम? माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल वाई। और मोमेंटम का जेड डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल जेड। इतनी बात क्लियर है? तो अगर मैं मोमेंटम को अपने किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करा दूं तो कैसे ऑपरेट कराऊंगा? देखो, मैंने मोमेंटम लिया, ठीक है, इसे मैंने वेव फंक्शन पे क्या कराया? ऑपरेट करा दिया। तो हो गया माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स ऑफ साई एक्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे ऑपरेट कराते हैं? ये क्या है? माइनस आई एच का डेल ओवर डेल वाई। पी वाई ऑपरेटर है, ठीक है, तो ऑपरेट कैसे कराते हैं? पी वाई, पी एक्स साई एक्स को कैसे लिखूंगा? पी एक्स को साई एक्स पे कैसे ऑपरेट कराऊंगा? माइनस आई एच का डेल ओवर डेल एक्स ऑफ साई एक्स। तो देखो, इसका एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं मैं। ठीक, नोट्स मिल गए होंगे, नोट्स को ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, नोट्स में काफ़ी थियोरेटिकल बातें भी लिखी हुई हैं जो मैं यहाँ नहीं लिखने वाला। वो पढ़ के इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि नोट्स सबसे आसान लैंग्वेज में मैंने नोट्स लिख रखे हैं। ठीक है, बुक्स में से काफ़ी छाट छाट की लाइनें लिखी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी हैं नोट्स में। नोट्स को बिल्कुल नेगलेक्ट मत करना। अपने नोट्स यहाँ पे हाथ की हाथ बनाओ और मेरे नोट्स में से जो लाइनें नहीं हैं उसे ऐड करते जाओ। ये वाली बात ध्यान रखना। और एक बार नोट्स को पढ़ लेना, ठीक है, क्लास में आने से पहले एक बार नोट्स को पढ़ लेना, ताकि पता रहे मैं कौन सी बात किस पेज से बोल रहा हूँ। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, मेरे पास एक वेव फंक्शन दिया था। ठीक है, एक फंक्शन दिया है सिंपल, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फंक्शन क्या दिया है? ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और मैंने क्या करा? इस पर मोमेंटम को ऑपरेट कराया। क्लियर? फंक्शन दिया था, मैंने मोमेंटम को ऑपरेट कराया, तो क्या हो गया? माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स और एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू ये है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के लिए। ठीक, अब क्या करना है? एक्स का, इस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का क्या करोगे? एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो क्या हो गया? माइनस आई एच कट करो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसका करोगे तो इसका क्या जाएगा? माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। के लिए सही है? तो वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा एच कट एक्स अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सही? तो हमारे पास फंक्शन क्या था? ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के लिए। और हमें क्या मिल गया?
2 आयोटा एच कट एक्स अपॉन ए ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब देखो हमारे पास फंक्शन क्या था ये, और जब मैंने इसे ऑपरेट कराया, किसको, मोमेंटम को ऑपरेट कराया, क्या मोमेंटम ऑपरेटर को ऑपरेट कराया, तो मुझे एक नया फंक्शन मिला ये। क्लियर है, देखो ध्यान से, ये कैसा फंक्शन है, रियल, और ये कैसा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स। ठीक, क्या कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को मैं प्लॉट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, पर समझाने के लिए, ठीक है, एक जनरल प्रेडिक्शन के लिए, ओवरव्यू के लिए हम प्लॉट करके देख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इसे कैसे प्लॉट करेंगे। एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू बोलो कितनी होने वाली है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। ठीक है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या होगी इसकी, एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या होगी इसकी, मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगी, वैल्यूज घटेंगे। ऐसी एक्स इक्वल टू माइनस पे, भाई सिमेट्रिक ग्राफ आने वाला है, इवन फंक्शन है, तो जैसा ग्राफ यहाँ ऐसा ही ग्राफ यहाँ, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी रख के देखो, ठीक, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी रख के देखो, तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, और पहले से माइनस है तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी पर भी 0 पे जाएगा और ई की पावर प्लस इन्फिनिटी पर भी 0 पे जाएगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। अब इस वाले ग्राफ को प्लॉट करके देखो, तो देखो ये तो साफ दिख रहा है ना भाई, एक्स की पावर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर तो 0 पे जाएगा, पर देखो ये कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है, एक्स की वैल्यू 0 पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक, तो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक, सही। तो फिर वापस आओ ऑपरेटर की डेफिनेशन पर। ऑपरेटर क्या करता है, एक स्टेट को, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ऑपरेटर क्या है, एक मैथमेटिकल मेथड है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास पहले फंक्शन कैसा था, ऐसा, और अब कैसा हो गया, ऐसे। पर ध्यान रखना इसे मैं प्लॉट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक इमेजिनरी फंक्शन है। ठीक, पर जनरल ओवरव्यू के लिए हमने इसे प्लॉट करके देख लिया। ठीक, यहाँ पे आयोटा है इसलिए हम इसे प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चल रहे हैं। लेक्चर कंप्लीट देखा करो, चाहे वो यूट्यूब पे मैंने कुछ लेक्चर डाल रहा हूँ वो, चाहे ये जो लेक्चर देता हूँ। ठीक है, ये लेक्चर बीच में छोड़ोगे तो आधी बातें समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी। अगर तुम्हें लगता है एक चीज़ मुझे आती है तो एक बार स्पीड तेज करके 2x या 1.5 स्पीड से लेक्चर को पर देखो कंप्लीट, हो सकता है कोई पॉइंट एक ऐसा हो जो तुम्हें नहीं आता हो, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, एक एग्जाम्पल देखो, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल फॉर विद द लीनियर मोमेंटम इज नोन टू बी पी नॉट इज गिवन बाय, ठीक है, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर, एक फंक्शन दिया है फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा अपॉन एच कट पी नॉट एक्स। ठीक, सही। ठीक, ये हमें एक वेव फंक्शन दिया है। क्लियर है, सुन में आ रहा है। अब क्या करा मैंने, इस पे मोमेंटम को ऑपरेट कराया। वैसे क्या मुझे बता सकते हो किसकी इक्वेशन है, जल्दी बताओ किसकी इक्वेशन है, एक किसकी इक्वेशन है, एक प्लेन वेव की। बताओ भाई, पिछले मैंने कहा था यूट्यूब पे जो लेक्चर अपलोड है, जो एक रैंडम लेक्चर है, ठीक है, वो हमारी सीरीज़ का पार्ट नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उस लेक्चर को जाके देख लेना। उसमें क्लियर करा था ये क्या है, ये मोमेंटम का क्या है, मोमेंटम का आइगन फंक्शन है, और ये क्या है, मोमेंटम की आइगन वैल्यू। ठीक है, ये इस फंक्शन की क्या है, आइगन वैल्यू। वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर करा था आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ के बारे में। इस लेक्चर में भी क्लियर करूँगा, पर एक बार उस लेक्चर को जाके अच्छे से देख आओ। ठीक, तो पी एक्स फाई एक्स जरा इसे ऑपरेट कराओ तो ये क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स ऑफ फाई एक्स की वैल्यू रख दो ए ई टू द पावर आयोटा अपॉन एच कट पी नॉट एक्स। ऑपरेट कराओ जरा, तो यह जाएगा माइनस आयोटा एच कट ए, एक बार ऑपरेट कराया तो ई की पावर आयोटा अपॉन एच कट पी नॉट एक्स के लिए। अब एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो तो आयोटा अपॉन एच कट, और ये क्या हो जाएगा, पी नॉट। सही, जरा से रखो, तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या हो गया, प्लस एच कट ए पी नॉट अपॉन एच कट ई टू द पावर आयोटा पी नॉट एक्स अपॉन एच कट। क्लियर, एच कट से एच कट कट गया, पी नॉट ऐसे लिख सकता हूँ, पी नॉट ए ई की पावर आयोटा पी नॉट एक्स अपॉन एच कट। अब देखो ये वापस से मुझे क्या मिल गया, वापस से मेरा फंक्शन मिल गया फाई एक्स, तो पी एक्स फाई एक्स क्या हो जाएगा, पी नॉट और फाई एक्स। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, ये पी एक्स क्या है,
ऑपरेटर है और ये पी नॉट क्या है, एक रियल वैल्यू है। रियल तो मत मानो रियल, ये एक वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, एक वैल्यू है, और ये क्या है, एक ऑपरेटर है। कंफ्यूज मत हो जाना। देख लो पी नॉट क्या है, एक वैल्यू है, और पी एक्स क्या है, एक ऑपरेटर है। ये क्या बन गई, मैथ में थोड़ा सा ध्यान होगा, आइगन वैल्यू इक्वेशन। ध्यान आया, कुछ ध्यान आया? आइगन वैल्यू इक्वेशन कैसे भाई, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे, ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। क्लियर? एक्स क्या है, स्टेट है, ए क्या है, ऑपरेटर है, लैम्डा क्या है, क्या है लैम्डा, आइगन वैल्यू है। तो ए क्या है, हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। पढ़ी थी ना मैथमेटिकल फिजिक्स में जब मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स हमारी आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है ये, ठीक है। जहाँ ये क्या है, ए ऑपरेटर है। क्लियर? एक्स क्या होता है हमारा, एक्स क्या होता है, आइगन फंक्शन है ना, और लैम्डा क्या है, हमारी प्योर वैल्यू, प्योर स्टेट, या फिर हम कहें आइगन वैल्यू। क्लियर? तो ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, ये क्या कहलाती है, हमारी आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ठीक। अब इसमें ज़्यादा कुछ कराने का है नहीं, ठीक। इसे और कैसे लिख सकते हैं, इसे और कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स, और अगर मैं इसे किसी एक स्टेट पर ऑपरेट कर रहा हूँ, फाई, एक रियल वैल्यू दे दे और वापस से वही स्टेट दे दे, पी नॉट फाई। क्लियर है? ठीक। तो इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक मोस्ट जनरल स्टेट है, ठीक। ये क्या है, एक मोस्ट जनरल स्टेट है, और ये क्या है, ये भी एक स्टेट है, पर इसमें क्या है, ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है। भाई ये फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर। जनरल फंक्शन एक्स है, पर ये एक एब्सोल्यूट स्टेट है, ठीक। इसके अंदर एक्स पी सब कुछ है। ये किसे बता रहा है, केवल एक्स को बता रहा है, ठीक है। इसकी डिपेंडेंसी किस पर है, एक्स पर, और इसकी डिपेंडेंसी क्या है, सब पर। मैंने पहले लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन लिया था तो काफ़ी अच्छे से सब बातें क्लियर करी थी, है ना। तो अगर भाई पिछले लेक्चर्स अच्छे से नहीं देख रहे हो तो आगे के लेक्चर तो समझ में आने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो तुम्हारा टाइम तो इम्पोर्टेंट है ही, मेरा टाइम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सही। जब बनाओगे कभी फ्यूचर में, ठीक है, 1 आध साल बाद अगर आओ, सभी को शौक चढ़ता है, तुम भी ट्राई करके देख सकते हो कि एक लेक्चर रिकॉर्ड करने में कितनी मेहनत लगती है। तो पोजीशन के मोमेंटम का ऑपरेटर हमने समझ लिया। मोमेंटम के आइगन फंक्शंस मैंने उस वीडियो में बताए थे। मोमेंटम के आइगन फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे प्लेन वेव, ठीक है, प्लेन वेव। अब इसे और अच्छे से कराऊंगा जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे चलूंगा, ठीक है। जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे चलूंगा तब इससे और अच्छे से क्लियर करूंगा। फिलहाल आगे चल रहे हैं और अब पोजीशन को समझते हैं, ठीक है। ऑपरेटर फॉर पोजीशन, ऑपरेटर फॉर पोजीशन। क्लियर भाई? तो इसे कैसे डिनोट करते हैं, एक्स कैप से। ऑपरेट कैसे करते हैं, ठीक है, कैप लगाओ मत लगाओ तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। किसी मैंने वेव फंक्शन पर ऑपरेट करा एक्स आई, ठीक है, जनरल एब्सोल्यूट स्टेट रख दी एक्स आई इक्वल्स टू, कैसे ऑपरेट करूंगा, एक्स से मल्टीप्लाई करा दूंगा। कैसे ऑपरेट करता हूं, जैसे वहां क्या था, माइनस आयोटा एच का डेल ओवर डेल एक्स, ऐसे यहाँ क्या है, जब ऑपरेटर एक्स को साई पर ऑपरेट कराता हूँ, ठीक है, पोजीशन को साई पर ऑपरेट कराता हूँ तो क्या होती है, सिंपली एक्स से मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर है? ठीक। तो एक्स ने, देखो इसे और कैसे लिख सकता हूँ, एक्स को अगर मैं फंक्शन पर ऑपरेट कराता हूँ तो एक नया फंक्शन मिलता है एक्स एफ एक्स। तो मेरे पास पहले फंक्शन क्या था, एफ एक्स, अब नया फंक्शन क्या है, एक्स एफ एक्स। अब भाई कंफ्यूज मत हो जाना, इस इक्वेशन से कंफ्यूज मत होना, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है। यहाँ लैम्डा क्या है, फिक्स वैल्यू है, यहाँ एक्स क्या है, वेरिएबल है। कंफ्यूज तो नहीं हो ना, इसे आइगन वैल्यू इक्वेशन में समझ लेना अभी, क्योंकि एक्स फिक्स वैल्यू नहीं है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो आगे चल रहे हैं, ठीक। जैसे एक एग्जांपल दिया है मैंने, एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो पहले फंक्शन क्या था, पहले फंक्शन क्या था, ई की पावर माइनस एक्स। अब मैंने उस पर पोजीशन ऑपरेटर लगाया तो नया फंक्शन क्या हो गया, एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। क्लियर? सही। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो मैसेज डालो फटाक से, ठीक, बढ़िया तरह से मैसेज डालो कि ये समझ में नहीं आ रहा, समझा दो, ठीक। अगला है इसके आइगन फंक्शन की बात करते हैं। मैंने इसका आइगन फंक्शन क्या बताया था, ई टू द पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस
पी नॉट एक्स, है ना, यही बताया ना इसका आइगन फंक्शन। इसका आइगन फंक्शन क्या होता है, पोजीशन का, ठीक है। अगर मुझे किसी पार्टिकल की पोजीशन अच्छे से पता है, किसी पार्टिकल की पोजीशन अच्छे से पता है, ठीक है, तो मैं इसे कैसे डिनोट कर सकता हूँ, डिराक डेल्टा ऑपरेटर से, ठीक है, या डिराक, सॉरी ऑपरेटर नहीं, डिराक फंक्शन से, ठीक है, डेल्टा फंक्शन से, डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट। तो बता सकते हो मेरी पोजीशन क्या है, मेरी पर्टिकुलर पोजीशन है एक्स नॉट। पिछला लेक्चर बार बार कह रहा हूँ, देखिए आओ, अगर नहीं आया तो ठीक है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जाके देख लेना। डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट क्या है, मेरे पार्टिकल की पर्टिकुलर पोजीशन मुझे पता है, वो पोजीशन क्या है, एक्स नॉट, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्योर स्टेट है। प्योर स्टेट का मतलब समझो ना, मैं मेजरमेंट करूंगा, मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ और मेरा पार्टिकल जिस स्टेट में मुझे मिला वो उस पार्टिकल की क्या है, प्योर स्टेट है। उस लेक्चर को जाके ध्यान से समझो, ठीक है। जब तक मैंने मेजरमेंट नहीं करा, मेरा पार्टिकल किस में था, मिक्स स्टेट में था, कुछ भी आ सकता था। पर जैसे ही मैंने मेजरमेंट करा, मेरा पार्टिकल मिक्स स्टेट से उठ के किस में आ गया, प्योर स्टेट में आ गया। तो यही बात वह समझने की है, क्लियर। तो ये एक्स नॉट क्या है, ठीक है, एक्स नॉट वो एक पर्टिकुलर पोजीशन है जो मुझे पता है, यानी कि ये क्या है, एक्स नॉट, ये मेरे पार्टिकल का, ठीक है, कह सकते हैं प्योर स्टेट है। एक्स नॉट क्या है, प्योर स्टेट है, ठीक, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब जैसे इसे मान लो फंक्शन दिया है तुम्हें, ये एक फंक्शन दे दिया सी डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट। अब क्या करोगे, इस पर पोजीशन ऑपरेटर लगाओगे तो एक्स फाइव एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, मैंने बताया कैसे ऑपरेट कराते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक्स सी डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, क्लियर, ठीक। ये सब समझ में आ गया, ठीक है, एक्स सी डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसे सॉल्व करूं एक्स सी डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट को, तो क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, सिंपली से ऐसे नहीं लिख सकता क्या, एक्स नॉट सी डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट। पूछो क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है ना डेल्टा फंक्शन कैसा होता है, 0 0 0, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पाइक आएगी, बाकी सब जगह 0 0 0, ऐसे ही तो होता है। ये तो हमारा डिराक डेल्टा है। तो जब तुम इस पे एक्स सी डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट करोगे, तो तुम्हें पता है एट पर्टिकुलर एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पर ये मुझे मिलेगा, बाकी सब जगह तो 0 होने वाला है, क्लियर। तो एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट को क्या लिखता हूँ, एक्स नॉट सी डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, किससे, इसकी डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी से, क्लियर है, सही। तो ये वापस से मुझे क्या मिल गया, वापस से फंक्शन मिल गया, देखो जो फंक्शन लेके चला था। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, एक्स नॉट फाइव एक्स। अब देखो, अब कह सकते हो क्योंकि एक्स नॉट क्या हो गई, ये एक्स नॉट मेरी फिक्स वैल्यू हो गई, तो क्या बन गई, वापस से एक आइगन वैल्यू इक्वेशन बन गई, ठीक है, कह सकते हैं आइगन इक्वेशन बन गई। जहां हम उससे क्या कहते थे, मैट्रिक्स में क्या कहते थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऐसे यहाँ क्या कह सकते हैं इसे, आइगन वैल्यू इक्वेशन बन गई, क्योंकि मैंने एक्स को फाइव एक्स पर ऑपरेट कराया, एक कांस्टेंट मिला एक्स नॉट, और साथ में वापस से वही फंक्शन मिला, कैसे, जैसे ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, ठीक। एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे स्टेट है, कंफ्यूज मत हो जाना ऑपरेटर को लेके। एक्स क्या है, एक्स तुम्हारा क्या है, एक्स स्टेट है, ठीक, या कोई फंक्शन है। तो ए फाइव इक्वल्स टू लैम्डा फाइव, लैम्डा क्या है तुम्हारा, कोई एक कांस्टेंट है। तो ये हमारी क्या होती है, आइगन वैल्यू इक्वेशंस होती है। थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी पढ़ लेना, ठीक, थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना। थ्योरी में काफ़ी बातें और लिखी हुई हैं जो हम यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि बेसिक सी बातें हैं, ठीक, जो पढ़ के समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ क्या बताएंगे, इंपॉर्टेंट बातें जो समझने की हैं, ठीक भाई। चलो, तो अब हमें मोमेंटम और पोजीशन के क्या पता चल गए, अब हमें मोमेंटम और पोजीशन के क्या पता चल गए, वेरी गुड, मोमेंटम और पोजीशन के आइगन फंक्शंस पता चल गए, ठीक। तो पोजीशन का आइगन फंक्शन क्या होता है हमारा, डिराक डेल्टा, डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक। तो इसका अगर मैं मेजरमेंट करूं, ठीक है, इसका मेजरमेंट करूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी मोमेंटम की, पी नॉट, क्लियर। इसका मेजरमेंट करूं तो वैल्यू क्या मिलेगी, पी नॉट, और इसका मेजरमेंट करूं तो वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स नॉट, है ना। तो मोमेंटम का आइगन फंक्शन क्या होता है, एक प्लेन वेव ई टू द पावर आयोटा एच कट अपॉन पी नॉट एक्स, और पोजीशन का आइगन फंक्शन क्या होता है हमारा, डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक, क्लियर, ठीक। चलो आगे चल रहे हैं।
अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, ठीक है, वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पॉइंट को नोट करना सही। तो देखो ये दो डेफिनेशंस लिख दी मैंने, ठीक, पढ़ो एक बार। द आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर रिप्रेजेंट द पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी। डेफिनेशन से ही बात समझ में आ रही है, ठीक है, इतनी सिंपल डेफिनेशन है ये। आइगन वैल्यूज हैं क्या, किसी ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज हैं क्या। जैसे अभी मैंने जस्ट इस पर मैंने ऑपरेट कराया था, ठीक है, पी एक्स को इसे मान लो 5 कह लो, पी एक्स को मैंने 5 पर ऑपरेट कराया, तो मुझे क्या मिला था, पी नॉट 5। तो मैं कह रहा था पी नॉट क्या है भाई, कोई पूछ ले आइगन वैल्यू है क्या, तो पी नॉट आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू का मतलब क्या है, तो मैंने जब मेजरमेंट करा, फाई का मेजरमेंट करा, फाई के किसका मेजरमेंट करा, मोमेंटम का मेजरमेंट करा। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं, ऑपरेटर की हेल्प से करते हैं। तो जब मैंने फाई पर पी एक्स ऑपरेट कराया, यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मोमेंटम का मेजरमेंट कर रहा हूँ, और मोमेंटम का मेजरमेंट करके मुझे क्या मिला, पी नॉट मिला। ये पी नॉट क्या है, अगर मुझे इक्वेशन मिलती है तो हम कहेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन है। पी नॉट क्या है, ये वो मेरे मेजरमेंट की वैल्यू है, यानी मेरे फंक्शन का, ठीक है, मेरे पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, पी नॉट है। तो आइगन वैल्यूज हैं क्या, आइगन वैल्यूज वो वैल्यूज हैं, ठीक है, जब हम सिस्टम का मेजरमेंट करते हैं तो जो मुझे क्वांटिटी मिलने वाली है, जो मुझे वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है, पॉसिबल मेजरमेंट, जो मेजरमेंट मुझे मिलने वाला है, वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है, वही क्या है, उस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू है। जैसे इसके लिए आइगन वैल्यू क्या है, पी नॉट, क्योंकि अगर मैं इस पे मोमेंटम नापूं, ठीक है, इसका मोमेंटम मेजरमेंट करूं तो मोमेंटम क्या आएगा, पी नॉट आएगा। ऐसे ही इसकी आइगन वैल्यू क्या है, एक्स नॉट, क्योंकि अगर मैं इसका पोजीशन मेजरमेंट करूं, ठीक है, इसका पोजीशन मेजरमेंट करूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है, एक्स नॉट मिलने वाली है। क्लियर। अब आइगन फंक्शंस क्या है, तो पूरी स्टेट ही क्या है, आइगन फंक्शंस है, पूरी स्टेट ही क्या है, आइगन फंक्शन है। तो एक बार पढ़ लो, आइगन फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटर रिप्रेजेंट द स्टेट इन विच, ठीक है, आइगन फंक्शन क्या है, आइगन फंक्शन स्टेट है जिसमें जब हम नापेंगे, ठीक है, स्टेट है जिसमें मैं कोई भी मेजरमेंट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाली है, एक डेफिनेट, एक फिक्स डेफिनेट वैल्यू ही मिलने वाली है। जैसे मुझे पता है अगर मैं इसमें मोमेंटम मेजरमेंट करूं तो वैल्यू क्या मिलने वाली है, पी नॉट मिलने वाली है। तो ये किसका आइगन फंक्शन हो गया, मोमेंटम का। ऐसे अगर मैं इस वाले फंक्शन में, ठीक है, ये एक अलग फंक्शन है, एक अलग स्टेट है, ये एक अलग स्टेट है भाई, ये कोई एक पार्टिकल की स्टेट है, ये कोई दूसरे पार्टिकल की स्टेट है। तो इस पार्टिकल में जब मैं पोजीशन मेजरमेंट करूंगा, ठीक है, क्या एक स्टेट है, तो मुझे क्या मिली, एक फिक्स वैल्यू मिली। तो फिक्स वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यू है, और ये स्टेट क्या है, आइगन फंक्शन है। ठीक, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब भी कोई डाउट रहता है मैसेज करना। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे कुछ बातें बतानी है। तो देखो, ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट को समझकर ही सारे क्वेश्चंस होंगे, और ये पॉइंट क्वांटम मैकेनिक्स की पूरी ताकत है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या क्या है, पहला पॉइंट पढ़ो, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी ए, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है हमारे पास, जैसे पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास, यही मेनली है मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी ए, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डायनामिक वेरिएबल भी कह सकते हैं, देयर इज एसोसिएटेड एन ऑपरेटर ए। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक है, कोई सी भी हो, उससे कोई ना कोई एक ऑपरेटर एसोसिएट होता है, उसका कोई ना कोई एक ऑपरेटर होता है। जैसे अभी हमने देखा था पोजीशन, तो पोजीशन का ऑपरेटर क्या था बताओ, एक्स कैप, कैसे ऑपरेट कराते थे, एक्स से मल्टीप्लाई करा देते थे। ठीक, बस एक बार मोमेंटम का और बता रहा हूँ, बाकी आगे बाद में डिस्कस करेंगे। मोमेंटम का ऑपरेटर क्या था हमारे पास, माइनस आयोटा एच का डेल ओवर डेल एक्स। तो हमारा डायनेमिक वेरिएबल क्या है, या फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी क्या है, वो है मोमेंटम, ठीक है। उसका ऑपरेटर क्या है, पी एक्स, और ऑपरेट कैसे कराते हैं, माइनस आयोटा एच का डेल ओवर डेल एक्स। क्लियर। नेक्स्ट है आइगन वैल्यू ऑफ ए आर द ओनली पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ए। बहुत अच्छे से डिस्कस करके आए हैं कि अब देखो एक बार फिर से पढ़ो, आइगन वैल्यू ऑफ ए आर द ओनली पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ए। अभी मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चन सॉल्व करा, ध्यान है ना, क्या, ई टू द पावर आयोटा एच क्रॉस, सॉरी ई टू द पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस
पी नॉट एक्स। ठीक, बहुत अच्छे से भी तुम्हारे सामने ने क्वेश्चन सॉल्व करा। मैंने इसमें क्या मेजरमेंट करा, मैंने इसमें मोमेंटम मेजरमेंट करा, मुझे वैल्यू क्या मिली पी नॉट, क्योंकि पी नॉट इसकी आइगन वैल्यू थी। पी नॉट क्या थी, इसकी आइगन वैल्यू थी। तो किसी भी ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज होती हैं, क्लियर है, किसी भी ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो ही अगर हम उसका मेजरमेंट करें, ठीक है, किसका मेजरमेंट करें, ऑपरेटर का मेजरमेंट करें, तो समझो ऑपरेटर का मेजरमेंट का करने का मतलब क्या है। ऑपरेटर का मेजरमेंट का मतलब है अगर मैं मोमेंटम का मेजरमेंट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, मोमेंटम का अगर मैं मेजरमेंट करना चाहता हूं तो मैं मोमेंटम ऑपरेटर लगाऊंगा। ठीक, अब मोमेंटम ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज हैं वो ही मुझे मेजर करने के बाद मिलने वाली हैं। क्लियर हो रहा है, फिर से समझ लो, मुझे मेजरमेंट किसका करना है, पहले तो दिमाग में आना चाहिए मुझे मेजरमेंट किसका करना है। तो मुझे मेजरमेंट करना है अपने डायनामिक वेरिएबल्स का, जस्ट लाइक पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब मैं मेजरमेंट करने के बाद जो मुझे वैल्यूज मिलने वाली हैं वो ही वैल्यूज मेरी आइगन वैल्यू है। क्लियर हो गया भाई, आइगन वैल्यूज क्या है, कोई पूछा आइगन वैल्यू क्या है, तो जो मैं मेजर करने वाला हूं, ठीक है, उसका जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज हैं वो ही तो मेजरमेंट में मुझे मिलने वाली हैं। जैसे ये क्या थी, ये हमारी एक स्टेट थी भाई, ये हमारी एक स्टेट थी e टू द पावर आयोटा h क्रॉस p नॉट x। इस पर मैंने मोमेंटम मेजर करा। ऑपरेट कराने का मतलब ही क्या है, मेजर करना। किस ऑपरेट करा रहा हूं, अगर मैं px को ऑपरेट करा रहा हूं तो क्या मेजर कर रहा हूं, मैं मोमेंटम मेजर कर रहा हूं। और ये क्या है, p नॉट इसकी आइगन वैल्यू है। तो मेजरमेंट करने पे मुझे हमेशा क्या मिलती हैं, आइगन वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, केवल क्या मिलने वाली है, पॉसिबल मेजरमेंट्स क्या है हमारे, जो उसकी आइगन वैल्यूज हैं। तो मैं ऑपरेट कराऊंगा, जैसे सपोज λ1, λ2, λ3 क्या है इसकी पॉसिबल आइगन, मतलब लैम्डा, λ2, λ3 क्या है, आइगन वैल्यूज हैं। तो मैं मेजर करने वाला हूं, आगे जाके थोड़ा सा और आगे, बस जस्ट लाइक 2-3 लेक्चर्स के बाद और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी अगर ध्यान से समझा तो λ1, λ2, λ3 इसकी आइगन वैल्यूज हैं। तो मैं जब मेजरमेंट करने वाला हूं तो मुझे क्या मिल सकता है, या तो λ1 मिलेगा, या λ2 मिलेगा, या λ3 मिलेगा। इसके अलावा क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं। तो हमें पहले से पता है हमारा रिजल्ट या तो λ1 आएगा, या λ2 आएगा, या λ3 आएगा। पर मैं पक्का नहीं बता सकता मेजरमेंट से पहले कि λ1 ही आने वाला है, या λ2 ही आने वाला है, या λ3 ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ तो पक्का बता सकता था क्योंकि यहाँ पे तो एक ही आइगन वैल्यू है पी नॉट। जब आगे जाएंगे तो प्योर स्टेट और मिक्स स्टेट को और अच्छे से पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो समझ लो, समझ में तब भी आएगा, आगे और अच्छे समझ में आएगा। लास्ट पॉइंट समझो, द आइगन फंक्शंस ऑफ ए रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ द पार्टिकल। आइगन फंक्शंस ऑफ ए, ठीक है, represent the states of the particle in which the value of the quantity A is precisely known। तो आइगन फंक्शंस क्या है, जैसे मैंने बताया था पोजीशन का आइगन फंक्शन मैंने क्या बताया था, डेल्टा x माइनस एक्स नॉट। तो ये क्या है, ये स्टेट है। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन हमारे स्टेट्स होते हैं। तो आइगन फंक्शन क्या होते हैं, तो ये हमारी जो हम क्वांटिटी को मेजरमेंट करने वाले हैं, देखो पोजीशन को मेजरमेंट करूंगा तो क्या लगाता हूं, पोजीशन ऑपरेटर लगाऊंगा। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी चीज को मेजर करने के लिए क्या लगाते हैं हम, उसके रेस्पेक्ट का जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेट करता है। तो जैसे कोई पूछे मोमेंटम ऑपरेट करना है, सॉरी मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो क्या करूंगा, उस पर मोमेंटम ऑपरेटर लगा दूंगा। ऐसे अगर पोजीशन निकालनी है तो क्या करूंगा, पोजीशन ऑपरेटर लगा दूंगा। तो क्वांटिटी ए का अगर मुझे मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो क्या करूंगा, ऑपरेटर ए लगाऊंगा। अब इस ऑपरेटर ए की जो आइगन फंक्शंस हैं, ठीक है, ये वो स्टेट्स हैं जो मुझे क्या देने वाली हैं, डेफिनिट वैल्यू देने वाली हैं। ठीक है, जिन स्टेट्स में मुझे वैल्यू पक्का पक्का पता है, ठीक है, वो क्या होती है, हमारे आइगन स्टेट्स होते हैं। जैसे ये आइगन स्टेट है, ये मोमेंटम का आइगन स्टेट है, क्योंकि मुझे इसमें पता है इसमें मोमेंटम क्या आने वाला है, पी नॉट आने वाला है। क्लियर हो रहा है, आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस बहुत सिंपल चीज है। आइगन फंक्शन क्या है, स्टेट है। आइगन फंक्शन क्या है, स्टेट है। आइगन वैल्यू क्या है, ये हमारी मेजरेबल क्वांटिटी है। ठीक, जैसे इस कमरे में, अब ये कमरा क्या है, मेरे लिए स्टेट है। अब मुझे पोजीशन नापनी है तो मैं क्या लगाऊंगा, अब पोजीशन में यहां खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं क्या हूं, देखो ये कमरा क्या हो गया, आइगन फंक्शन। ठीक, अब वैल्यू कहां आने वाली है, वैल्यू यहां आने वाली है, तो ये क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू। समझ में आ रहा है, तो मेरा पार्टिकल जिस स्टेट में है वो स्टेट क्या है, आइगन फंक्शन। और उस स्टेट में जिस मेजरेबल क्वांटिटी की तुम वैल्यू फाइंड कर रहे हो, ठीक है, जैसे मोमेंटम की, उस भाई स्टेट में तो सभी कुछ है, पोजीशन भी है, मोमेंटम भी है, एनर्जी भी है, सभी कुछ है। अब तुम ऑपरेटर लगाओगे तो ऑपरेटर क्या देगा, जिस भी मेजरेबल क्वांटिटी का तुम ऑपरेटर लगा रहे हो उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू देगा, और उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू। और ये आइगन वैल्यू जिस स्टेट में से आ रही है, समझ रहे हो, जिस स्टेट में से आ रही है उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, आइगन
फंक्शन कहते हैं। तो तीनों बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ऐसे करीब 10 पॉइंट हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी क्वांटम मैकेनिक्स की जान है ये, ठीक है, पूरी लाइफ कह सकते हैं, पूरी पावर कह सकते हैं। ये समझ में आ गई तो पक्के क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अगले 3 पॉइंट्स लिखता हूँ। हाँ जी, अगला पॉइंट पढ़ो। इफ द वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम बिफोर द मेजरमेंट ऑफ ए क्या है? ए क्या है? डायनामिक वेरिएबल है, हैपेंस टू बी एन आइगन फंक्शन ऑफ ए क्या है? ऑपरेटर। कैपिटल ए क्या है? ऑपरेटर, और स्मॉल ए क्या है? डायनामिक वेरिएबल। द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज श्योर टू बी द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। का बताते बताते थक गया, ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। जस्ट लाइक अभी देखा था e टू द पावर आयोटा अपॉन एच कट पी नॉट एक्स। एक ही एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आता है। वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम बिफोर द मेजरमेंट ऑफ ए हैपेंस टू बी एन आइगन फंक्शन ऑफ ए। अभी मेजरमेंट नहीं करा, पर वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन इस ए का, ए क्या है? मेरे ऑपरेटर है, यानी पी एक्स का ये क्या है? पी एक्स का ये क्या है? पी एक्स का ये क्या है? आइगन फंक्शन है, ठीक। तो मेजरमेंट करूंगा तो द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज श्योर। रिजल्ट मुझे पता है, मैं मेजरमेंट करूंगा, मुझे पता है रिजल्ट क्या आने वाला है, पी नॉट। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में हमें रिजल्ट्स का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा। पर अगर ये मेरी प्योर स्टेट हुई, ठीक है, पर मेरी प्योर स्टेट हुई यानी कि आइगन फंक्शन हुआ, तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है। तो क्वांटम मैकेनिक्स की एक खासियत है। जनरल अगर मिक्स स्टेट हुई, अब मिक्स स्टेट क्या होती हैं? तो काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, ठीक। जैसे बहुत सारे प्योर स्टेट्स का अगर मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना दूं, ठीक है, प्योर स्टेट्स का अगर मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना दूं, तो वो सब क्या है? मेरी मिक्स स्टेट है, सब कुछ पॉसिबल है। तो रिजल्ट क्या आएंगे? उन सब पॉसिबल स्टेट्स के आइगन वैल्यू λ1 भी आ सकता है, λ2 भी आ सकता है, λ3 भी आ सकता है। पर अगर मेरा पार्टिकल प्योर स्टेट में, यानी एक पर्टिकुलर स्टेट में, मिक्स स्टेट में नहीं, एक प्योर स्टेट में, जैसे यहाँ पर, ठीक, ये क्या है? ये एक प्लेन वेव है, तो प्लेन वेव का मोमेंटम मुझे पता होता है, प्लेन वेव का मोमेंटम पता होता है ना मुझे। तो क्या है? प्योर स्टेट है पी एक्स की। तो रिजल्ट क्या आने वाला है? पी नॉट, फिक्स आने वाला है। चलो सिंपल है, समझ में आया होगा, थोड़ा दिमाग लगाना आ जाएगा। इफ द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल बिफोर द मेजरमेंट इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ ए। वही बात, अगर मेजरमेंट से पहले जो मेरा वेव फंक्शन है वो ऑपरेटर का आइगन फंक्शन नहीं हुआ, क्लियर है, समझ आ रहा है? अगर मेरा वेव फंक्शन ऑपरेटर ए का आइगन फंक्शन नहीं हुआ, तो रिजल्ट मैं नहीं बता सकता भाई साहब क्या आने वाला है। λ1 आएगा, λ2 आएगा, λ3 आएगा, मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए मैंने कहा था ब्यूटी ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स देख कर आओ, वहाँ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस कराया मैंने, ठीक है, कि कैसे हमें नहीं पता चलता कि रिजल्ट क्या आने वाला है। पूरी कोशिश करिए समझाने की, जाके समझ में आओ, समझ कर आओ। तो 2 पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है, हमारे 5 पॉइंट हो गए, अभी 5 पॉइंट और हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग 5 पॉइंट्स और हैं, उन्हें और समझते हैं, ठीक। तो ये देखो अगला पॉइंट, इफ द मेजरमेंट, जो भी मैं बता रहा था, इफ द मेजरमेंट गिव्स अ रिजल्ट ए नॉट, द वेव फंक्शन जस्ट आफ्टर द मेजरमेंट बिकम्स एन आइगन फंक्शन ऑफ ए। देखो मैंने क्या करा, मुझे स्टेट वगैरह का कुछ नहीं पता था, मैंने जस्ट क्या करा, मेजरमेंट करा, और मेजरमेंट जैसे ही मैंने करा मुझे रिजल्ट क्या मिल गया? ए नॉट। मैंने जैसे ही मेजरमेंट करा मुझे रिजल्ट क्या मिल गया? ए नॉट, ठीक है। यानी कि रिजल्ट ए नॉट मिलते ही मेरा जो वेव फंक्शन था वो क्या बन गया? आइगन फंक्शन बन गया। भाई पहले तो नहीं था ना, पहले मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आने वाला है, क्लियर है। पर जैसे ही मैंने मेजरमेंट करा मुझे रिजल्ट मिला ए नॉट। तो ए नॉट कब रिजल्ट मिलेगा? जब मेरा पार्टिकल किस स्टेट में होगा? अपनी आइगन स्टेट में होगा। कौन सी आइगन स्टेट में होगा? जिसकी आइगन वैल्यू ए नॉट होगी। समझ में आ रहा है ना? तो इफ द मेजरमेंट गिव्स अ रिजल्ट ए नॉट, द वेव फंक्शन जस्ट आफ्टर द मेजरमेंट बिकम्स एन आइगन फंक्शन ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू ए नॉट, क्लियर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर द मेजरमेंट। अब हमें नहीं पता कि इससे पहले पार्टिकल किस स्टेट में था, पार्टिकल किसी भी स्टेट में हो सकता है। मैंने मेजरमेंट करा, मुझे रिजल्ट मिला ए नॉट, तो यानी कि पहले मेरा पार्टिकल किसी भी स्टेट में होगा, मेजरमेंट करते ही मेरा पार्टिकल किस स्टेट में आ गया? अपनी आइगन स्टेट में आ गया, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन। देखो
समझो, ये क्या है, मिक्स स्टेट है, बहुत सारी स्टेट है, ठीक है, मुझे नहीं पता इसमें कौन कौन सी स्टेट है। मैंने जैसे ही पोजीशन का मेजरमेंट करा, मुझे इसकी पोजीशन मिली एक्स नॉट यहाँ पर कहीं, तो तुरंत एक्स नॉट होते ही मेरा पार्टिकल क्या हो गया, डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट। तो पहले किसी भी अपनी मिक्स स्टेट में था साई एक्स, और जैसे ही मैंने मेजरमेंट करा मेरा पार्टिकल किस स्टेट में आ गया, एक्स माइनस एक्स नॉट की स्टेट में। यानी मेरा वेव फंक्शन क्या हुआ, कोलैप्स कर गया, वेव फंक्शन क्या हुआ, कोलैप्स कर गया, और कहाँ गया, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पर, ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन कहाँ गई, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पर। तो इसके आइगन वैल्यू क्या आने वाली है, एक्स नॉट, और आइगन फंक्शन क्या है, डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट। किसका आइगन फंक्शन है ये, पोजीशन का। ये वाली बातें क्लियर है, ठीक। कुछ पॉइंट्स और हैं, उन्हें और समझो। लास्ट 2 पॉइंट्स और पढ़ लें, ठीक है, पढ़ो। Any wave function psi x can be written as psi x equals to summation ci phi I x, where phi I x is the eigenfunction। मैंने बताया था, जब लेक्चर में बेसिस बताई थी तब भी बताया था मैंने, किसी भी वेव फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके आइगन फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। जस्ट जैसे मैंने अभी फिगर बनाई थी, ठीक है, अभी मैंने फिगर बनाई थी, क्योंकि उसे प्रैक्टिकली थोड़ा समझोगे ना तो चीज़ें और समझ में आएंगी। देखो एक वेव पैकेट है, ठीक है, तो वेव पैकेट का वेव फंक्शन क्या है, वेव पैकेट का वेव फंक्शन क्या है, ये है साई एक्स, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, काफ़ी सारी प्योर स्टेट्स हैं। जैसे मैं एक बार मेजरमेंट करूँगा, हो सकता है मुझे फाई 1 मिल जाए, एक बार फिर मेजरमेंट करा, हो सकता है मुझे फाई 2 मिल जाए, ठीक है, एक बार फिर मेजरमेंट करा, हो सकता है मुझे फाई 3 मिल जाए, पर इनको कलेक्टिवली मैं क्या लिख सकता हूँ, साई एक्स लिख सकता हूँ, ठीक। तो जब मैं साई एक्स को ब्रेक करता हूँ तो साई एक्स को मैं इसके आइगन फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इतनी बात क्लियर है, वेयर फाई एक्स इज द आइगन फंक्शन, ठीक। अब ये फाई आई एक्स क्या है, ये मेरे डिस्क्रीट है, भाई डिस्क्रीट है तो समेशन लगाऊंगा, ठीक। पर अगर ये कंटिन्यूअस हो जाए, है ना भाई, दो सबसे शुरू में बताई थी, 2 तरह की क्वांटम मैकेनिक्स चलती है, एक डिस्क्रीट जिसे हम कहते हैं डिराक की क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, और एक हम जिसे हाइजेनबर्ग ने बताया था, और एक हमारी चलती है कंटिन्यूअस जिसे श्रोडिंगर ने बताया था। तो अगर ये बस इसे कंटिन्यूअस है तो क्या करोगे, सिंपली इसे इस फॉर्म में लिख दोगे, समेशन काय में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सी आई को लिख देंगे सी ए फाई एक्स ए क्या है, कोई एक स्टेट है, अलग अलग स्टेट्स हो सकती है ना, तो द आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड कैपिटल ए आर कंटिन्यूअस, ठीक है। ए क्या है, सॉरी ए क्या है हमारी, वो डायनेमिक वेरिएबल है, जैसे एक्स को नापोगे तो आएगा डी एक्स, मोमेंटम को मेजर करोगे तो डी पी, एनर्जी को मेजरमेंट करोगे तो डी ई, पोटेंशियल एनर्जी को मेजरमेंट करोगे तो डी वी, क्लियर है। तो इफ द आइगन वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड कैपिटल ए आर कंटिन्यूअस, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हम क्या लेके चल रहे हैं, हमारे वेव फंक्शन जो हमारे वेव पैकेट है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, क्लियर। रिप्रेजेंट्स द आइगन स्टेट्स ऑफ ए, द वेव फंक्शन फाई एक्स कैन बी रिटन एक्स। तो हम द वेव फंक्शन साई एक्स, चल जा भाई, द वेव फंक्शन साई एक्स कैन बी रिटन एज, तो हम अपने वेव फंक्शन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तो ये और ये सेम है, क्यों लिख रहे हैं बस फिगर से क्लियर है ना भाई। मैं मेजरमेंट करूंगा तो जितनी बार मेजरमेंट करूंगा उतनी बार मुझे अलग अलग स्टेट्स मिलेगा भाई, पार्टिकल अलग अलग स्टेट में होगा। पर अगर मैं कलेक्टिवली देखना चाहता हूँ, ठीक है, पार्टिकल का एक मैंने कलेक्टिवली वेव फंक्शन देखता हूँ तो वो कुछ ऐसा मिलता है, क्लियर है। आगे जाके इस पर जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो क्वेश्चंस के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अभी बस समझो कि किसी भी वेव फंक्शन को मैं इस हिसाब से और इस हिसाब से लिख सकता हूँ। तो इतनी बातें हमारी समझने की थी। अब हम लेक्चर के लास्ट में पहुँच चुके हैं, ठीक। इसके बाद ऑपरेटर्स पे एक लेक्चर और आएगा, फिर श्रोडिंगर की तरफ चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी करना है हमें, वो थोड़ा बाद में लेके चलूंगा, अभी नहीं कराऊंगा उसे, ठीक है। अभी मोटी मोटी बातें जब तक समझोगे नहीं, जब तक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बोल देने में सिंपल है, सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है, पर उसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जस्ट कुछ ऑपरेटर समझ लो, ये मेरी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये क्या है, मेरी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, क्लियर। और यहाँ पे मैं उसके लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरी फिजिकल क्वांटिटीज़ आने वाली हैं, और यहाँ पे मैं ऑपरेटर लिख देता हूँ, ठीक है। कैसे ऑपरेट कराऊंगा, ऑपरेशनल मेथड लिख दो यार, ऑपरेशन लिख दो। तो जैसे पोजीशन, एक्स क्या बताता है, एक्स क्या बताता है, पोजीशन। ऑपरेट कैसे कराऊंगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्लियर है। अगला मेरा होगा पी एक्स, पी वाई या पी जेड, ठीक है।
मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन, किसी में भी लेंगे तो सिंपली क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा एच कट, और जिस भी डायरेक्शन में लिख रहे हैं भाई डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, कुछ भी। अगला है मेरा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो ये क्या होता है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये काइनेटिक एनर्जी का है। अगला है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या करूँगा मल्टीप्लाई बाय बी एक्स, जो भी मेरी पोटेंशियल होगा उससे क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, पोटेंशियल फंक्शन से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। लास्ट में टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब इस पर ढेर सारे को देखो, डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस भी इन प्रिंसिपल से सॉल्व होने वाले थे, पर वो मैंने कुछ कुछ का हिंट पहले भी दे दिया था। अब प्योरली इस पे बेस कुछ और क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस पूरे लेक्चर को दिमाग में बैठा लो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर पढ़ना शुरू नहीं करा है तो पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। मैं सोचा भी टाइम है, ठीक, क्वांटम मैकेनिक्स हमारी जुलाई लास्ट तक, ठीक है, जुलाई लास्ट तक। अभी लेक्चर थोड़े डिले हो रहे हैं, ठीक है, उसका रीज़न है काउंसलिंग वगैरह और एग्जाम वगैरह थोड़े चल रहे हैं मेरे, पर जैसे मेरे एग्जाम खत्म होते हैं लेक्चर बहुत तेज़ी से आएंगे, ठीक है, जितने रुके हुए लेक्चर हैं बहुत तेज़ी से आएंगे। इसी बीच में तुम्हें कुछ लेक्चर्स और मैं देता रहूँगा, ठीक, लेक्चर मिल रहे हैं, डीपीपीस मिल रही हैं, अपना फीडबैक दो मुझे प्लीज़, ठीक है। जब ये लेक्चर देख लो फीडबैक दो कि लेक्चर्स कैसे चल रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मतलब इस लेक्चर के लिंक शेयर मत करना, ठीक है, शेयर करो कि ये लेक्चर चल रहा है, अगर तुम्हें समझ में आ रहे हैं तो तुम उन्हें भी बताओ, ठीक है। ये सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। खुद सोचो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, सही है, पर उन्हें एक राइट गाइडेंस नहीं मिल रही, इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है, या फिर 10,000 12,000 का कोर्स वो बाई नहीं कर सकते, ठीक है। पर दो यार, इस देश के लिए कुछ करो, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा कि देश के लिए, मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ, खुद सोचो कि जस्ट लाइक तुम में से अगर एक भी बंदा जैम में सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, अच्छी आईआईटी में पहुँच जाता है, जो सपोज करो अच्छी आईआईटी में पहुँच जाता है, तो किसके लिए काम करने वाले हैं, फाइनली वो किसी रिसर्च में पहुँच जाएगा। भाई आईआईटी से निकलने के बाद बंदा रिसर्च में ही जाता है मेजरली। अगर तुम लोग जैम की तैयारी कर रहे हो तो मन रिसर्च में जाने का होगा, ठीक। अगर तुम्हें एक राइट गाइडेंस मिल रही है, तुम्हें लगता है ठीक है मेरा यहाँ से थोड़ा भला हो रहा है, दूसरे का भी हो सकता है, दूसरे को दो। ये मत सोचो कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये सोचोगे तो बहुत नुकसान में रहोगे, बार बार बता रहा हूँ, ये मत सोचो कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। दूसरों के साथ शेयर करो, ये मत करना कि मेरे ही लेक्चर उठा के शेयर करने लगो, ठीक है। बस मैं तुमसे मना ही कर सकता हूँ, बाकी तुम्हें कुछ कर नहीं सकता, तुम्हारी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक। कभी दिखाऊंगा कितनी गर्मी में काम करना पड़ता है, ठीक। कई बार लेक्चर की रिकॉर्डिंग गलत हो जाती है तो फिर उसे पूरा डिलीट करके आधा पौन घंटा फिर बोलना पड़ता है। तो जो तुम्हें 40 मिनट का, एक 45 मिनट का लेक्चर दिखता है, वो पूरा 1.5-2 घंटे का काम है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर जस्ट ऐसे ही शेयर करते हो तो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। शेयर करना चाहो करो, ठीक। मैं जो अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, जो तुम अपनी जिम्मेदारी समझो वो तुम करो। फिलहाल टाइम ख़राब नहीं करेंगे, इस लेक्चर में इतना ही, और अभी शायद रात 11-12 बज रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता, सही। तो सोचो, ठीक है, पढ़ो, तुम्हारे ऊपर है, सोचो। क्लियर, चलो इस लेक्चर में इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जहाँ कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और हो सकता है एक डीपीपी और मिल जाए। तो डीपीपी के लिए तैयार रहना, इतनी बातें और समझ गए होगे, ठीक है। चलो बाय।